गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल आप सबको मालूम है कि अभी अभी रिसेंटली पंजाब में इलेक्शंस होके हटे हैं और मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी डाली थी अपनी पुरानी लास्ट वीडियो जो थी कि हम इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उन सबको डिप्लॉयड कर दिया जाता है एज अ टीम। अलग अलग जो है गाँव में उन्हें भेजा जाता है टू कंडक्ट इलेक्शंस पीसफुली। नो व्हाट हैपेंड कि देखिए इलेक्शंस कंडक्ट करवाना जो है हम सबकी जो है अहम जिम्मेवारी है कि उसको पीसफुली कंडक्ट करवाया जाए। ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन क्या एक नागरिक होने के नाते सिर्फ एक हम नागरिक का ही कर्तव्य है सिस्टम के प्रति? सिस्टम का कोई कर्तव्य नहीं है नागरिकों के लिए? ये मैं क्वेश्चन क्यों रेस कर रही हूँ? क्वेश्चन मैं इसलिए रेस कर रही हूँ क्योंकि हुआ क्या, हमें ज़्यादातर जब भी हम इलेक्शंस ड्यूटीज़ करवाते हैं तो ये ज़्यादातर देखने में आता है कि जिस भी गांव में हमारी इलेक्शंस में ड्यूटीज़ लगती हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो हमें डिप्लॉय तो कर देता है लेकिन फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं दे पाता जो कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते चाहिए होती हैं। टेक एग्जाम्पल, अब सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली बात है, दिसंबर का महीना है। मेरे पीछे आप देख लीजिए किस तरीके से जो है आपको फॉग नज़र आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, है ना। तो सर्दियां ज़्यादा हैं, आप ऐसे माहौल में नीचे फर्श पर नहीं सो सकते हो। ठीक है, अगर आप ये कहो कि भैया सरपंच की ड्यूटी है, आप मुझे उसको जिम्मेवारी दे दी गई है, वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, तो सरपंच तो सीधा ही ये बात कह देते हैं कि भैया भी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये है कि हाँ स्कूल का एक वॉशरूम है, वहाँ पे भी नहाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई पानी की प्रॉपरली सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ जो भी करना है आपको इसी में ही करना है। अब आप देखिए कि जो लेडीज़ डिप्लॉय होती हैं, मान लो कोई लेडी बहुत दूर से है, ठीक है ना, और वो जो है मतलब कि अपने घर वापस नहीं जा पाती है, उस वक्त नज़दीक उसका कोई घर नहीं है, तो उसको शी हैज़ टू स्टे वहाँ पर, उस ड्यूटी उस मतलब कि सेंटर पे उसको स्टे करना पड़ेगा। तो ऐसे में वो बेचारी क्या करेगी? उसका क्या होगा? उसको तो फैसिलिटी चाहिए ना। उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ है तो क्या उसके लिए सिस्टम नहीं मतलब कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता? एक एम्प्लॉय ड्यूटी ना दे तो सिस्टम इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि वाई 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 कोई एम्प्लॉय जो है वो क्यों ड्यूटी नहीं देता अपना, जबकि उसकी जिम्मेवारी है ड्यूटी देना। है भी है, क्यों नहीं होनी भी चाहिए यार। लेकिन क्या सिस्टम की जिम्मेवारी नहीं है कि जो एम्प्लॉयज डिप्लॉय हो रहे हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना? क्या ये सिस्टम की ड्यूटी नहीं है? आप सबसे पूछना चाहती हूँ मैं। अभी आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, उसी दिन ही क्या हुआ जिस दिन इलेक्शंस थी, सुबह 7 बजे हमको रिपोर्ट करना था। व्हाट हैपेंड कि मियाँ बीवी, ठीक है, एक कपल यानी कि, क्योंकि उनको भी 7 बजे पहुंचना था तो वो गाड़ी में निकले अपने घर से, ठीक है ना, अपने बच्चों को सी ऑफ करके कि हम ड्यूटी देकर वापस आ रहे हैं शाम को, ठीक है ना। तो 4 बजे के आसपास हमारी जो ड्यूटीज़ थी वो ख़त्म होनी थी और हमने जो भी हमारे बैलेट जो पेटियाँ थी वो हमने वहाँ पे जमा करवानी थी। व्हाट हैपेंड कि आप देखिए कि इतनी धुंध में सुबह 7 बजे, गांव गांव मतलब खुले खेत, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑब्वियसली धुंध मिलेगी कहीं ना कहीं, है ना। तो वो नदी के किनारे से जा रहे हैं और वहाँ पे फॉग की वजह से उनको नहीं पता चला और उनकी गाड़ी जो थी वो नदी में पलट गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या हम उन मियाँ बीवी को जिम्मेवार ठहराएंगे? उन बच्चों का क्या जो पीछे रह गए अपने माँ बाप के लिए तरसते हुए कि हाँ हमारे मम्मी पापा वापस आएंगे? क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या हम इलेक्शंस का टाइम जो अगर सुबह 7 बजे आप कह रहे हो रिहर्सल का, तो इसको 7 का 8 नहीं किया जा सकता था? जबकि आपको पता है कि इस तरीके से जो है फॉग पड़ रही है। 4 बजे आप इलेक्शंस खत्म करवाना चाहते तो 4 की बजाय 5 नहीं बच सकते थे? कारण ये है एटलीस्ट अगर आप सुबह 7 का अगर 8 भी कर दोगे तो काफी हद तक फॉग जो वो नीचे आ चुकी होती है। आपको थोड़ा एटलीस्ट जो आपका विजन है वो क्लियरली आपको नजर आना शुरू हो जाता है। सी हमारे सिस्टम को लेकर प्रश्न बहुत सारे हैं। हम कोई सिस्टम को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जब सिस्टम की वजह से एक इंसान को दिक्कत आती है तो दिल करता है कि नहीं, आवाज उठानी तो बनती है। सो आवाज उठा दी। तो उम्मीद मैं आपसे ये लोगों से ये करती हूँ कि आप
क्यों नहीं हम सभी क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते एक प्लेटफॉर्म पर और क्यों नहीं आवाज़ उठाते एटलीस्ट अपने अधिकारों के लिए कि हमें भी कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए। जो महिलाएं दूर से आ रही हैं उनको भी फैसिलिटीज़ चाहिए और जो पुरुष वहाँ पे रह रहे हैं सेंटर्स के बीच में इलेक्शंस के उस रात के दौरान उनको भी फैसिलिटीज़ चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा ये? सरपंच प्रोवाइड करेगा, लेकिन सरपंच की जिम्मेवारी जो है उसको क्या वो अपनी जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से निभा पा रहा है कि नहीं, ये देखने की जिम्मेवारी किसकी है? क्यों का वहाँ का जो सेक्शन ऑफिसर जो भी कोई वहाँ का अफसर जो उस एरिया का अफसर है वो क्यों नहीं इस चीज़ को देखता कि जो मेरे नीचे जो एम्प्लॉयज़ आए हैं तो क्या उनको वो चीज़ मिल पा रही है कि नहीं? अरे वॉशरूम जाना है, वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। कैन यू इमेजिन दिस? एक लेडी कैसे अपना टाइम बिता रही होगी वहाँ पे फिर? तो हमें ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इन चीज़ों को और उम्मीद करती हूँ सिस्टम भी इन चीज़ों को सोचेगा। थैंक यू।